आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जिस किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसमें हमेशा अपडेट रहें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। हमें चेक करके बताना है कि 6 की पावर n कैन बी एंड कि 6 की पावर n में n में कोई वैल्यू रखूं तो वो जो उसके एंड पर विद द डिजिट 0 तो वहां पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 0 का मतलब अगर मैंने 6 के लिए कोई वैल्यू समझने की बता रहा हूं आपको तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 1 रखे जाए या 2 3 कोई वैल्यू रखी जाए उसको सॉल्व करने पर उसकी यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए। हमको ये चेक कर बताना है कि क्या सही में 6 की पावर n में n के लिए कोई रखने पर ये कंडीशन होगी या उसकी यूनिट प्लेस में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0 आने वाली कंडीशन क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं 20 30 150 और 170 क्योंकि सबकी यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 टू द 10 10 टू द 20। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 5 टू द 15 15 टू द 30। अब इसका करके देखते हैं 5 into 5 into 3 into 2 5 5 to 25 25 3 to 75 75 to the 150। अब 170 का करके देखा जा रहा है यहाँ पे 2 into 5 into 17 है ना, तो जाएगा 5 to the 10 10 70 10 17 10 70 the 170। या फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक चीज फोकस कर रहे होंगे कि जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिया है सभी के यूनिट प्लेस पर आखिरी पर या एंड पर आपको 0 दिख रहा होगा, है ना। तो आखिरी में अगर यहाँ पे सब में 0 दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे सभी नंबर, 10 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द 20 होता है, 10 टू द 30 10 10 15 द 150 और 10 17 द 170 होता है। मतलब सभी की सभी नंबर 10 से डिविजिबल है। और एक चीज और, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो नंबर किससे भी डिविजिबल हो सकता है, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सभी नंबर का फैक्टराइजेशन करने पर एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, वो है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है 5 है 2 है 5 है 2 है 5 है 2 है 5 है। तो आपको एक चीज फोकस करने वाली बात यहाँ समझ में आई कि जिस डिजिट के भी आखिरी में अगर 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होती है और उसका फैक्टराइजेशन करने पर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वहां पे 2 और 5 100% होता है। अब यहाँ चेक कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 अवेलेबल है। तो हमने एक चीज बोला है कि वो कंडीशन पहले जिसके आखिरी में 0 होगा, उसकी यूनिट प्लेस पर एंड में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये हमने आपके प्रॉपर वे में बता दिया है। और एक कंडीशन और यहाँ चेक करने वाली बात ये आ रही है कि सबके फैक्टराइजेशन में 2 5 कंपलसरी आपको दिख रहे होंगे। 2 5 20 में भी है, 30 में 2 5 है, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन पर 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 अवेलेबल है और 70 के में भी 2 5 अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर जिस किसी भी नंबर में आखिरी में 0 आता है, एंड में 0 आता है, इसका मतलब अगर इसका फैक्टराइजेशन किया जाए तो 100% हमें वहां पर 2 और 5 मिलेगा। इसका मतलब अगर 2 और 5 वहां पे अवेलेबल है तो इसका मतलब वहां की इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 होगा और वो 10 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं कैसे। अगर मान लीजिए अगर ये 20 है, 20 अगर 10 से डिविजिबल होता है इसका मतलब ये 20 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। चेक करके देखते हैं। यहाँ पे ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10। तो आपने देखा जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है वो 2 और 5 से भी क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। इसी कंडीशन को लेकर हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें ये चेक करके बताना है क्या 6 का फैक्टराइजेशन करने पर क्या 2 और 5 आता है, और 2 5 आता है तो उसके यूनिट प्लेस में 0 होता है कि नहीं होता, और 2 5 आता है कि नहीं आता, हमें ये चेक करके देखना है। तो उसके लिए चलिए उसकी प्रोसेस क्या है उसमें आप आगे बढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि कंडीशन को लेकर कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 आता है उसकी क्या कंडीशन होती है, पहले हम यहाँ पे नोट करके बता देते हैं, ठीक है ना। इसी लिख रहे हैं हम, इफ एनी नंबर ends
with the डिजिट 0। अगर हम कोई नंबर लें, ठीक है ना, समझ हमने ये चीज क्या लिखा है, यदि हम कोई नंबर लें और उसके आखिरी में अगर 0 है, तो मैंने अभी ये बताया था अगर कोई डिजिट लेने पर अगर उसके आखिरी में 0 आता है तो हम क्या बोले इसको पहले कि वो 10 से डिविजिबल होगा। क्या से डिविजिबल होगा? 10 से। तो ये चीज हम बता रहे हैं, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है ना, अगर कोई नंबर हम ले रहे हैं उसके आखिर में अगर 0 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और हाँ, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है, वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। किससे होगा? 2 और 5 से। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, बीच में बताएंगे कि 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। इस कंडीशन लिख सकते हैं, इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5 as 10 is equal to 2 multiply 5। क्यों डिविजल होगा? क्योंकि 10 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 ही होते हैं ना। इसका मतलब जो 10 से डिविजल हो सकता है उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 2 और 5 से भी क्या हो सकता है, डिविजल हो सकता है वो नंबर। तो हमने कंडीशन यही बताया हुआ है, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास। अगर किसी डिजिट के आखिरी में अगर किसी नंबर के आखिरी में अगर 0 आ रहा है तो आप यहाँ चीज चेक करके देख रहे हैं कि वो सारे नंबर 10 से डिविजल हो रहे हैं और साथ साथ ही और 2 और 5 से भी डिविजल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब में कॉमन आपको 2 और 5 नजर आ रहा है। अगर कोई नंबर में 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी यूनिट प्लेस में 0 आएगा। यूनिट प्लेस में 0 आने का मतलब ये है कि उसमें आपको 2 और 5 लाने ही पड़ेगा। 2 5 आने ही चाहिए 0 अगर आ रहा है तो। अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन हमारा 0 तैयार होता है। अगर 2 अकेला आ जाए और 5 अकेला आ जाए तो इससे ये नहीं होगा कि वहां पे 0 आ जाएगा। 2 5 दोनों से अकेले 2 5 दोनों ही होना चाहिए। 2 अकेला हो जाए या 5 अकेला आ जाए या दोनों साथ में आएंगे तभी होगा। दोनों के अकेले आने पर 0 नहीं आ सकता। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, यहाँ पे देखा आपने 20 30 150 170, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने फोकस किया होगा कि अगर मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो इसमें 2 5 आया है और यहाँ पे 0 इसके एंड पर है। इसके एंड पर अगर 0 है तो आपने चेक करके देखा इसमें 2 और 5 अवेलेबल है। अगर इसके एंड पर 0 है इसमें भी 2 और 5 अवेलेबल है। देखो 2 5 कम से कम 1 टाइम तो आने ही चाहिए। ठीक है, उससे 1 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 1 टाइम तो आपको लाने ही लाना है। 1 से ज्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 5 तो आया है, यहाँ पे 5 एक बार और ज्यादा आ गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1 टाइम एक बार तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 + 10 में 0 तो हमारे पास आ ही जाता है, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा एक 0 तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमको यहाँ फोकस करने वाली बात यह है कि हमको अगर 0 लाना है कोई भी डिजिट के आखिरी में तो हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। अगर वो 2 5 कॉम्बिनेशन है इसका मतलब वहां पे क्या आएगा, 0 अवेलेबल होगा। अगर 2 अकेला जाए या 5 अकेला जाए तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि उसमें आखिरी यूनिट प्लेस में 0 आ जाएगा। इसी कंडीशन को हमें यहाँ बताना है और ये हमें चेक करना है 6 की पावर n के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि 6 की पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या उसकी कंडीशन होगी। चलिए देखते हैं 6 की पावर n, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा 2 और 3 के फॉर्म में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है इसकी पावर n। और इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n के फॉर्म में। तो आपने देखा 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 और 3 के फॉर्म में आया। इसकी होल पावर कितनी है, m है, सॉरी n है। जैसे अलग अलग अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 की पावर n × 5 की पावर 3 की पावर n, 2 की पावर n × 3 की पावर n के फॉर्म में आया है। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ओनली आपको 2 नजर आ रहा है, 5 आ रहा है क्या। और हमने एक कंडीशन बताया था आपको कि कोई भी यूनिट डिजिट में अगर 0 आता है तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। और अभी से पहले मैंने ये भी बताया था कि 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए तो दोनों अकेले आने से कोई मतलब नहीं है।
दोनों का आना जरूरी है। तो यहाँ चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 आया हुआ, 5 आया है क्या? इससे हमें ये समझ में आता है कि 6 के कोई भी अगर इसकी वैल्यू एन की वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमको यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर 2 अकेला आया हुआ है और 5 नहीं आया हुआ है। अगर 5 आ जाता 2 के साथ तो हम टॉप वे में ये कह सकते थे कि इसके यूनिट प्लेस में 0 आएगा। अब इसी कंडीशन को पहले बताना है कि यहाँ पे 5 नहीं आया हुआ है। तो यहाँ बताते हैं हम, इट कैन बी ऑब्जर्व that it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n। तो हमने क्या देखा कि it can be observed that, यह हम देख सकते हैं कि 5 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, यही चीज जो हमने यहाँ पे नहीं, उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यह हम देख सकते हैं कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि यहाँ पर 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की वैल्यू में कुछ भी नंबर रखूं तो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी चीज को मैं बता रहा हूं और इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस चीज को पहले हम बता दें। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n will not be divisible by 5। मैं n की कोई भी वैल्यू रखूं इसमें तो जो भी 6 की पावर n का जो हमारा आंसर आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, आप थोड़ा इसको देखिएगा, इसको आपको नोट नहीं करना है, इस थोड़ा मैं इसे एग्जांपल की समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको, तो इसको समझिए क्या है हमारे पास फॉर्म में। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है, ये है 6 की पावर n, ठीक है ना। 6 की पावर n को क्या लिखा आपने फैक्टराइजेशन पर 2 into 3, 2 into 3 होल दी पावर n, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n के फॉर्म में। ठीक, अगर मैं n के हमारे पास n है, हमारे पास नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 5 जो 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मैं n की जगह पोजीशन रख रहा हूं 1, ये मैंने 1 रखा है इसमें, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है कि आपको क्लियर हो जाए कि इस लाइन का मीन्स क्या है। ठीक है ना, तो मैंने n की पोजीशन पहले 1 रखा, तो इसके बाद फैक्टराइजेशन आपने जो किए थे आपने इसका 2 into 3 के फॉर्म में, तो यहाँ 1 रखा है, इसका मतलब जहां जहां n आ रहा है उसकी पोजीशन पे आपको 1 रखना है। तो 2 into 3 इसकी पोजीशन 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसका मीन्स क्या हो गया 2 into 3, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, 3 मुझे कितना हो जाएगा 6। क्या 6 5 से डिविजिबल है? नहीं, ठीक है ना, 5 6 से, अगर 5 6 से डिविजिबल नहीं है ना, मतलब 6 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 5 से 6 कटता नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं 2 रखता हूं, n पोजीशन को रख के देख लीजिए आप, अगर 2 रखा जाएगा कंडीशन क्या होगी 2 into 3। अब n की पोजीशन जहां जहां n आ रहा है उसकी पोजीशन आपको 2 रख के देखना है, तो यहाँ पे 2 रखा आपने, यहाँ 2 रखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये कितना हो जाएगा 36। क्या 36 5 से डिविजिबल होता है? ये भी नहीं होता 5 से डिविजिबल। अब 3 रख के देखते हैं, 2 into 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 का 3 मतलब 8, 27 मल्टीप्लाई करेंगे 216, क्या 216 5 डिविजिबल होता है? ये भी नहीं होता। तो ये चीज तो हमने लिखा हुआ है कि hence for any value of n, n की कोई भी वैल्यू के लिए, जैसे हमने n की वैल्यू रखा है 1 2 3, तो n की कोई वैल्यू के लिए 6 की पावर n will not be divisible by 5। 6 की पावर n, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखा तो 6 की पावर n का मतलब जो हमारा आंसर आया 6, 2 रखा हमारा आंसर आया 36, 3 रखा तो हमारा आंसर आया कितना 216। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अरे देखने वाली बात यहाँ पे सिंपल सी ये है, इस कंडीशन में आप यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हमारा काम क्या है, अगर मैं पावर 1 रख रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं 2 into 3 पावर 1। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 का जो पेयर है उसको आप 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तब कितना आया 6। अगर इसके पावर मैंने 2 रखा तो 2 into 3, यहाँ पे पावर 2 आ गया, मतलब इसके पेयर को कितने टाइम लिखूंगा मैं, 2 टाइम लिखूंगा, 2 into 3, 2 into 3। तो क्या यहाँ पे 5 पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे 5 है, जो 5 के लिए 5 डिविजन हो सकता है नहीं। तो यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखे, हमें पता है बस उसके पेयर ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन वहां पे 5 से डिविजन नहीं होगा, क्योंकि वहां 5 तो आ ही नहीं रहा है। जब 5 से नहीं आ रहा 5 डिविजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी कंडीशन को हमें हमने यहाँ पर बताया हुआ है। अब डायरेक्ट फाइनली हमारे आंसर हम लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। Therefore, uh, 60 power n cannot and with the digit 0 for any natural नंबर n। आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने यहाँ पे बताया कि क्यों यहाँ पे 60 पावर n पर उसके यूनिट मतलब n पर 0 नहीं आया। उसका सबसे बड़ा रीजन आपने देखा कि वहां पे यूनिट प्लेस में हमारे पास कि उसके फैक्टराइजेशन करने पर 5 अवेलेबल नहीं था। कुछ हमने एग्जांपल लिया था, आपने देखा था कि किसी भी नंबर्स के आखिरी में अगर 0 आ रहा था उसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो उस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 वहां पे हमें कॉमन नजर आ रहे थे हर किसी में। इसका मतलब है अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट प्लेस पर या एंड डिजिट पर या आखिरी पर अगर 0 आ रहा है तो हमने क्या बताया कि वो 10 से डिविजिबल होगा। और दूसरा हमने ये बताया कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 तो पाया ही जाए। क्यों? क्योंकि 2 5 के दोनों कॉम्बिनेशन तो हमारा 10 तैयार होता है, मतलब 0 तैयार होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फैक्टराइजेशन करेंगे आप, उसके फैक्टराइजेशन में आपको 100% यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तो यही हमको यहाँ देखना था, लेकिन हमने जब 6 का फैक्टराइजेशन किया तो हमें ओनली 2 और 3 मिला, यहाँ 5 मिला नहीं मिला। इसके कारण हमारे पास 60 पावर n की यूनिट प्लेस में 0 नहीं आया। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो में अगर प्रॉब्लम जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।